दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय जनपद जौनपुर के निजामुद्दीन ग्राम सभा मछली शहर विधानसभा में यहाँ पर उपस्थित हूँ। आपसे बता दूँ, यहाँ पर निजामुद्दीन गौशाला है जो कि बहुत बड़ा गौशाला है। यहाँ पे कम से कम 250 से 300 गौओं के लिए यहाँ पर रखे जाने की व्यवस्था की गई है। आपसे बता दूं कि इस समय इस गौशाला की हालत इतनी बद से बदतर है कि आप देखेंगे तो देखते नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो सांसद जी हैं बीपी सरोज जी, आप जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पशुपालन विभाग द्वारा निर्मित बृहद गौ संरक्षण केंद्र निजामुद्दीनपुर जौनपुर, यहाँ का इसका उद्घाटन सांसद बीपी सरोज ने 1/12/2019 को किया था। आपसे बता दूं कि यहाँ पर डीएम साहब का भी नाम लिखा हुआ है। उस समय दिनेश कुमार सिंह डीएम थे, उनका भी नाम लिखा हुआ है। उसके बाद गौरव वर्मा पीसीएस मुख्य चिकित्सा विकास अधिकारी जौनपुर का भी नाम लिखा हुआ है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जौनपुर। इन लोगों का यहाँ पर नाम लिख करके क्या फ़ायदा। यहाँ पर मैं जब गौशाला में पहुँचा हूँ तो आपसे बता दूँ कि यहाँ पर कम से कम 4 से 5 गौएँ अभी भी मरी पड़ी हुई हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? एफपीओ, जिसका खुद सूबे के मुख्यमंत्री जी ने उन्हें ये गौशाला हैंडओवर कराया था प्रधान के हाथों, जबकि इससे पहले जब इस ग्राम सभा के प्रधान उमेश सिंह जब संचालित कर रहे थे तो ये गौशाला बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और साफ था, और गाय जो यहाँ पर गोवंश थे, चाहे वो बछड़ा था चाहे गाय थी, सब बहुत ही सुरक्षित थे। लेकिन आज इस गौशाला की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि आज यहाँ पर वाराणसी गौरक्षण के दल के अध्यक्ष भी आए हुए हैं। अब आपसे बता दूं कि जहाँ पर भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार गौओं की रक्षा के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, ऐसे में निजामुद्दीनपुर गाँव में ये गौशाला जो बृहद संरक्षण केंद्र बनाया गया है, इस गौशाला की हालत बद से बदतर है। इसकी जिम्मेदारी किसको जाएगी? इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? क्या जो यहाँ के चार्ज हैं, जिनको इन चार्ज दिया गया है, अभी मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले कोई भी यहाँ पर चारे की व्यवस्था नहीं थी। 2 दिन से यहाँ जो गौएँ हैं वो चारा मतलब खाने के लिए मर रही थी, और पानी की व्यवस्था भी एकदम न के बराबर था। अभी इस समय 250 के करीब यहाँ पर गाय हैं, लेकिन पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो गाय मर रही हैं, मरने तो छोड़ दीजिए, उनको ज़मीन दोस्त नहीं कराया जा रहा है, उन्हें खुले में फेंक दिया जा रहा है, कुत्ते नोच करके खा रहे हैं। मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा और मैं आपको अंदर की तरफ लिए चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पर गौएँ तड़प तड़प के अपनी जानें दे रही हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से यहाँ गौएँ तड़प तड़प करके मर रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा इस गाय की तरफ दिखाइए कि ये लगभग हमको लगता है कि 2 दिन से मरी पड़ी है। 2 दिन से यहाँ पर ये गाय मरी पड़ी है। ये देखिए, ये गाय जो मरी पड़ी है एकदम सूख चुकी है। मैं पकड़ के दिखाता हूँ आपको, देखिए ये हाल है यहाँ पर। ये जिंदा है अभी, आप देखिए ये गाय अभी जिंदा है, यहाँ पर ये तड़प रही है, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। देखिए यहाँ पर एक गाय मरी पड़ी हुई है, उसको जो है यहाँ पर उसको ले जाने के लिए, अब ये देखने वाली बात है कि जो 2 दिन पहले गाय मरी थी उसको खुले में फेंका गया था, जिसको कुत्ते नोच करके खा रहे थे। आज यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ये गाय 2 दिन से यहाँ पर मरी पड़ी है और आज इसको उठाया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कि जिले के जिलाधिकारी महोदय के कान तक ये खबर नहीं पहुँच रही है कि जिस गौशाला का उद्घाटन इस क्षेत्र के सांसद बीपी सरोज ने किया हो, जो कि यहाँ पर उस समय के तत्कालीन डीएम दिनेश कुमार सिंह भी यहाँ पर आए हुए थे, और इस समय जिसको ये गौशाला हैंडओवर किया गया है वो भी सूबे के मुख्यमंत्री के हाथों, उनको प्रमाण पत्र दे करके ये गौशाला उनको हैंडओवर किया गया था। क्या यहाँ पर गौशाला में उनको आए कम से कम महीने भर हो जाता है। जो उनके सुपरवाइज़र हैं, अभी मैंने खबर बनाना शुरू किया तो सुपरवाइजर महोदय यहाँ से चलते बने। अब उनको लगा कि हमको जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो तब भी देना पड़ेगा चाहे वो भागें और चाहे रुकें, जवाब तो देना पड़ेगा। अब अगर वो नहीं जवाब देते हैं तो इस जो उत्तर प्रदेश की सरकार इस गौ के लिए, गायों के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, और ऐसे में इस बृहद गौशाला संरक्षण केंद्र की ये दशा है
कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे जो है उनको खाने के लिए जो उनका नांद बनाया गया, जिसमें उनके चारे डाले जाते हैं, इतने जर्जर हैं, मोटे मोटे कंकड़ हैं कि अगर गौएं उसमें खाएंगी तो वही चारा खा के मर जाएंगी। और ख़ास करके मैं बताऊं कि यहाँ पे जो जिन डॉक्टर महोदय का यहाँ पर नियुक्ति हुआ है इसका देख रेख करने का, हमको सूचना मिली कि वो एक एक हफ्ते बाद आते हैं, जबकि उनको निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन आकर के वो यहाँ पर सभी गैयों का निरीक्षण करें कि क्या पोजीशन में है, उनकी क्या हालत है। लेकिन आप, जैसा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरा घुमाएं जरा, आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी गाय नहीं होगा जिसके शरीर पर मांस हो, हड्डियों का पुतला दिख रहा है। यहाँ पर न खाने की व्यवस्था है और न उनको पीने के पानी की व्यवस्था है, और गंदगी तो ऐसा है कि जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका जवाब देना होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से जिले के जिलाधिकारी महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि सूबे का सरकार जो करोड़ों रुपए इस गौशाला पर खर्चा कर रहा है, आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन उसको दबा रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये देखिए, ये गाय है, इसके कानों पर टैग नहीं लगा हुआ है। आप देखिए, इसमें जो दिखाया जा रहा है कि 250 से 300 गाय है, यहाँ पर 250 गाय का दिखाया जा रहा है, जिसमें कम से कम हमको लगता है 50 से 60 या 70 गाय ऐसी होंगी जिसको टैग नहीं लगा है, और इसको जो है घुसा करके अंदर खाली दिखाने के लिए कि यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं, सारे गाय यहाँ पर हैं। मैं आपको बताया ना कि जहाँ उनको खाना, जहाँ चारा डाला जाता है, अब मैं नाम को दिखाऊंगा कितना क्षतिग्रस्त है वो, कि उसमें जो कंकड़ निकलता है, अगर कंकड़ में रखा हुआ चारा भी अगर ये गाय खा लेगी तो भी मर जाएगी। ये व्यवस्था है इस गौशाला का। अब इसको तो देखना पड़ेगा। बारे वाह, हमारे क्षेत्र के सांसद जी इसका उद्घाटन करने के लिए आए, और उस ऐसे में इस गौशाला की ये दशा। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम बताए अपना आप? चंद्रशेखर। कहाँ घर पड़ता है? मेहनी मंसिल। मेहनी मंसिल। अच्छा, ये बताइए कि आप कितनी गाय डेली यहाँ पर मरती हैं? 2-3 साहब मरती हैं। 2-3 डेली मरती हैं? हाँ। हमने तो देखा था कि आप इसको कहाँ ले जा रहे थे? ले जा रहे साहब, जहाँ गड्ढा खोदा हुआ वहाँ ले जा रहे हैं। गड्ढा खोदा हुआ है कि ऐसे ही फेंक देते हैं? गड्ढा फेंकते हैं साहब। अच्छा, गड्ढा में फेंकते माटी हैं। गिराते हैं। कल आप आए थे? जी, रोज आते हैं साहब। रोज 2 गाय 3 गाय मर रही हैं? तो कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? 3 महीना हो साहब। 3 महीने से। कितना पैसा आपको मिलता है? पहले साहब हम बड़ा मेहनत था, लेकिन हम मेहनत जो करके हम छोड़ दिए थे, ये लोग हम कर बन कर। अब उगरे बाद 10,000 रुपया बढ़ाए। 2 महीना 4,000 में दिए, 8,000 दिए। इस समय कितना दे रहे हैं? 10,000। अच्छा, 10,000 दे रहे हैं आपको, 10,000 महीने का दे रहे हैं। तो मतलब डेली 2 से 3 गाय मर रही हैं। तो किस कारण से मर रहे हैं, कुछ आपको समझ में आया? साहब नहीं हमको मालूम, कुछ नहीं मालूम। कुछ मालूम साहब। तो आपने देखा जो यहाँ पर गाय मर जाती है, जिनको जमीन दोस्त करने के लिए जो लेके जाते हैं, मैं उनसे बात कराया। अभी मैं अब डॉक्टर साहब से भी बात करूंगा जो इस गौ संरक्षण केंद्र की देखभाल करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर पशुओं की चिकित्सा को लेकर के। एक मिनट, डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है? विजय कुमार सिंह। आप इस गौशाला पे किस लिए आते हैं? गौशाला पर बीच बीच में डॉक्टर साहब के निर्देशन, पशु चिकित्सा अधिकारी शीतलगंज महेंद्र जी के, डॉक्टर देवेंद्र जी के, हाँ, डॉक्टर साहब के निर्देशन पर बीच बीच में मैं यहाँ विजिट कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास ये गौशाला नहीं है जी। मेरे पास परिषद गौशाला है। हाँ, मुझे और मालूम। मड़िया हो गौशाला मैं देखता हूँ। यहाँ डॉक्टर साहब के कहने पर मैं आ जाता हूँ। आने के बाद जो मेरे संबंधित कार्य है, जैसे बीमार पशु है उसका इलाज करना, अगर नाद में भूसा पानी नहीं है तो एनजीओ को, सुपरवाइजर को, केयर टेकर को मैं अवगत कराता हूँ कि नाद में ये नहीं है, पानी की व्यवस्था करिए, भूसा की व्यवस्था करिए, और उनको सही सलाह दे करके। बल्कि पिछली बार मैं आया था तो डेड बॉडी वहाँ ओपन थी, मैं अपने सामने जो है कि वहाँ उसको ढकवाया, मैं खड़ा होकर ढकवा करके तब गया हूँ। अब मेरे संबंधी जो काम है हम बीच बीच में आते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये जो गायों का इलाज करते हैं किस आधार पर करते हैं? जैसे जिनको टैग लगा उनका करते हैं कि सबका करते हैं? नहीं, गौशाला के अंदर कोई भी पशु है अगर वो गिरा है, और मान चलिए कि ऑलरेडी ज़्यादातर एनीमिक कंडीशन के हैं पशु यहाँ। एनीमिया से जो गिरते हैं तो उनमें प्रॉपर एनर्जी के लिए फास्फोरस, बी कम्प्लेक्स जो इंजेक्शन मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसको लगा देता हूँ। नहीं, जैसे ये सब गाय हैं इनको टैगिंग नहीं है, तो ये कैसे मालूम होगा कि जैसे पहले जो हैंडओवर किया गया था इनके प्रधान के द्वारा इनको, तो जो टैगिंग है वही तो गौशाला के अंदर की पशु है?
ऐसा है कि ये टैगिंग की व्यवस्था जरूर मेरे विभाग की है, लेकिन यहाँ जो संबंधित पशुधन प्रसार अधिकारी बीबीपुर में बैठते थे, उनका हो गया है ट्रांसफ़र यहाँ से बनारस जी। अब वो ऑलरेडी यहाँ वो आते नहीं, वो है नहीं। हम बीच बीच में ज़रूर आ जाते हैं और टैगिंग होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन इसी बीच में आपाधापी में कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता जी। तो अच्छा ये बताइए सर, अभी आपने देखा होगा कि उधर लास्ट वाले जो जिसमें चारा डाला जाता है वो कितना टूटा हुआ है, उसमें इतने बड़े बड़े गिट्टी है। अगर उसमें चारा डाल भी देंगे तो कुछ पशुएं तो वो चारा खाते समय गिट्टी खा के मर जाएंगी। नहीं, गिट्टी से तो नहीं मरना है उनको, गिट्टी तो वो साइड कर लेंगी, लेकिन गिट्टी से नहीं। हाँ, लोहा लक्का अगर बॉडी है, फॉरेन बॉडी लोहे के रूप में है, तो डेथ का मृत्यु का कारण बन सकती है। तो वो तो लापरवाही है सर ना। हाँ बिल्कुल लापरवाही, तो हम लोग बार बार कहते हैं, हम भी कहे हैं, प्रधान जी भी कहे हैं एफपीओ के लिए कि आप उनकी व्यवस्था सही नहीं लिख करके दिया गया है, विभाग को लिख करके दिया गया है। अभी तो हमको लगता है कि 8-10 रोज पहले डॉक्टर साहबान लिख करके सीबीओ साहब को दिए हैं कि इनकी दुर्व्यवस्था यहाँ है और इनका मैनेजमेंट सही नहीं है, इनको बदल दिया जाए। मेरा जो काम है हमसे बात करें। आप जैसे कह रहे थे कि आपके नाम से ये अलॉट नहीं है, आपके नाम से पार्षद और मणिया हुए, पार्षद की गौशाला आप देखते हैं। हाँ। पार्षद गौशाला टनाटन है एकदम। हाँ। उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ। क्यों नहीं कमी है और यहाँ पर क्यों कमी है? अब बता तो रहे हैं, यहाँ तो डॉक्टर साहब के निर्देशन पर मैं बीच बीच में आ जाता हूँ, मैं प्रतिदिन यहाँ आता नहीं। हाँ, जब भी उनका कॉल आया कि नहीं आपको गौशाला जाना है, तो मैं सारा काम छोड़ करके आ जाता हूँ। तो अच्छा, जो ये गैयें जो यहाँ पर मर रही हैं, तो कुछ तो कारण होगा क्यों मर रही हैं? एनीमिया बता रहे हैं, कमजोरी से। होता कैसे है कमजोरी किस तरह होता है? अरे भैया, प्रॉपर इनको भूसा दाना और सही समय पर नहीं मिलेगा। यही मैं पूछना चाह रहा था, धन्यवाद। तो आपने सुना, डॉक्टर साहब ने कह भी दिया कि ये जो गाय मर रही हैं, इनका मुख्य कारण है कि इनको समय से चारा न मिल पाना, चारा न मिलने की वजह से कमजोरी होने की वजह से एनीमिया और तमाम प्रकार की बीमारी। और एक चीज़ और आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि 2 दिन पहले एक गाय मरी थी, ऐसे खुले में फेंका गया था, इन्होंने खड़ा होकर के जो है उसको ज़मीन के नीचे करवाया, मिट्टी में दफन करवाया। तो आप जान लीजिए, मैं बगैर प्रूफ की बात कोई नहीं करूँगा। और मैं यहाँ के जो सुपरवाइज़र महोदय हैं, मैं सुपरवाइज़र महोदय से बात करूँगा। सर 1 मिनट। सुपरवाइज़र महोदय, क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लोरिका जमालपुर की। ये बताइए सर, आपके सुपरवाइजरी में ये जो गायें मर रही हैं, ये तो जिम्मेदारी आप पे जाएगी? आप सब चारा वारा डलवाई दी का ना, वो काहे मरत हैं, का मतलब? कल जब हम यहाँ आए थे, कल आपसे हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। कल कभी जा रहे हैं साहब? अब आप बताइए, कल आप थे यहाँ पर? हाँ साहब रहे। मैं जब आया था तो किसी भी अन्न में इनके चारा नहीं था। मैं आपके गोडाउन में खड़ा होकर के फोटो बनाया था, किसी गोडाउन में एक भी चारा नहीं था। गोदाम में नहीं रहा साहब, गोदाम में यहाँ भी नहीं था बॉस, हौदी में रहा। मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ कल का, हौदी में, और मैंने खबर भी चलाया है इसके लिए। आज मुझे फिर से डीएम साहब की बात आई तो हमने कहा ठीक है, हम फिर जा रहे हैं। तो ये बताइए आप कि जो गायें मर रही हैं, डेली 2-3 गाय मर रही हैं। सर इनसे पूछे क्या कभी किसी गाय को पानी डाला जाता है? कभी ये नहीं, वो चीज़ मैं पूछ लूँगा। आप ये बताइए, आप सुपरवाइजरी कर रहे हैं, किस बिहाफ पे आप सुपरवाइजरी कर रहे हैं? साहब यहाँ देखभाल कर रहे थे। काना क्या देखभाल कर रहे हैं? चारा और काना, जैसे चारा पड़ा। अच्छा, पानी इनको कहाँ से मिलता है? पानी टैंक से मिला था, टैंक। मतलब यहाँ से जाएंगे उतनी दूर तो पानी पीने। खाना अगर आप खाना खाने बैठेंगे, मैं आपको खाना यहाँ खिला दूँ और कह दूँ कि जाओ वहाँ रोड पर पानी पियो आप, तो आप जाओगे पानी पीने? अब साहब शुरू से ही व्यवस्था बाए है, काना है नहीं। ये जो गाय मर रही खाने के लिए, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको पर समय से चारा नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी कमजोरी की वजह से मर रही है। दिन पड़ा रहता काना हो, जब हम आए तो सवेरे चारा डलवाए। आपके एफपीओ कितने दिन आते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 3 दिन पर। मतलब 10 से 15 दिन, फिर 2 से 3 दिन? हाँ, 2 दिन 3 दिन। जैसे एक चीज बताइए, 10 से 15 दिन पे कि 2 से 3 दिन पे? नहीं, 3 दिन 4 दिन पाओ थे साहब। 3 दिन 4 दिन पे। तो आपने सुना, हमने जो है अभी यहाँ के जो गौशाला के सुपरवाइजर हैं उनसे बात किया। उन्होंने बताया भैया पानी की व्यवस्था तो थोड़ी दूरी पर है, चारा हम डाल देते हैं। जबकि हमने आपको कल के खबर में दिखाया था कि इनके चारा गोदाम पे एक बूंद भी, एक चारे का एक दाना भी नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर गायों को जो चारा डाला जाता है, जो नांद बनाया गया है, लास्ट वाली कड़ी, जबकि मैं आपको दिखाऊंगा विजुअल में, इतना टूटा हुआ है कि आपसे क्या बताऊं, कि उससे भी यहाँ पे गायों की मृत्यु हो रही है। जहाँ वर्तमान सरकार गायों के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, उसके बावजूद निजामुद्दीनपुर गौशाला के इस गौशाला की हालत बद से बदतर है। इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? अभी मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं,
जो निजामुद्दीनपुर के ग्राम प्रधान हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि आखिर क्या चाहते हैं, क्या है हो सकता है यहाँ के गांव की गाय को रक्षा के लिए। आइए मैं आपको निजामुद्दीन ग्राम सभा के जो प्रधान हैं उमेश सिंह जी, उनसे मैं बात करूंगा कि सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, आप किस पद पे हैं इस ग्राम सभा के? मेरा नाम उमेश कुमार सिंह है, मैं इस गांव का प्रधान हूं और ये बृहद गौ संरक्षण केंद्र हमारे ग्राम सभा निजामुद्दीनपुर में स्थित है। मैं 1 अक्टूबर 2021 को इसकी संचालन और व्यवस्था का संपूर्ण चार्ज जो है कि खंड विकास अधिकारी महोदय और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में अनुपालन में इनको हैंड ओवर किया 268 गोवंश। और जो भी ये चारों नाद हैं इनके बगल जो है कि जीआई पाइपलाइन पाइप की थी जिससे गोवंश को चारा में पानी डाला जाता था, हाँ, और धुलाई होती थी, उसको क्षतिग्रस्त करके बाढ़ जगह जगह लगा दिया गया है। और सारी दुर्व्यवस्था और 2-3 महीने से शौचालय भी कार्यालय का ध्वस्त है, फूटा पड़ा है, उसके लिए भी लिखा गया। और बार बार हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय के द्वारा भी निरीक्षण टिप्पणी भी विजिट रजिस्टर में लिखा गया और उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भी द्वारा लिखा गया कि एफपीओ की संचालन व्यवस्था सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं भी कितनी बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कुछ भी नहीं देखते हैं, चुपके से आते हैं और फिर अपना देख करके गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं, एनजीओ के साथ आते हैं। सर ये बताइए कि आप जब तक थे यहाँ पर तो हमने देखा था कि यहाँ गाय तंदुरुस्त भी थी, उनको चारे के साथ पानी की भी व्यवस्था की जा रही थी और सब बहुत ही अच्छे से चल रहा था। आप ये बताइए कि जब से ये एफपीओ को दिया गया है, जबकि ये मुख्यमंत्री जी ने खुद दिया था, हैंड ओवर किया था मछली शहर आके मुंगराबाद शाहपुर में, लेकिन ये बताइए कि ये व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो सकती, क्या चाहते हैं कि इस तरह से हो जाए कि ये गौशाला की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा? इसमें है आबादी के बीच में बृहद गौ संरक्षण केंद्र है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है प्राथमिक विद्यालय निजामुद्दीनपुर है, बगल में ग्राम सचिवालय बन रहा है और खेल का मैदान है और चारों तरफ से आबादी के बीच में है। तो हम इसका चाहते हैं साफ़ सफाई बढ़िया से प्रतिदिन हो और गोवंश को जो है नियमानुसार जो है उनको गड्ढे खोद करके उसमें नमक डाल करके दफनाया जाए जिससे बदबू न हो, बीमारी न फैले और गोवंश को जो है कि पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार और भूसा चारा दिया जाए और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो आपने सुना, हमने इस ग्राम सभा के प्रधान से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि इसकी व्यवस्था कैसे अच्छी की जा सकती है। आप देख रहे हैं कि जबकि यहाँ गायें तड़प रही हैं, इलाज के लिए, राशन के लिए, बगैर खाए मर रही हैं, और यहाँ पर इस सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस गौशाला का उद्घाटन कौन किया है? इस क्षेत्र के सांसद बीपी सरोज ने इस गौशाला का उद्घाटन किया है और यहाँ पर उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। ऐसे गौशाला में गायों की ये दशा है। इस समय हमारे बीच में जो चिकित्सा अधिकारी आए हुए हैं, मैं सबसे पहले तो सर स्वागत तो नहीं करूंगा, जिस पोजीशन में हम खड़े हैं यहाँ पर आपका स्वागत नहीं करेंगे, आपके ऊपर हम तीखे सवाल जरूर करेंगे। सर ये बताइए, डॉक्टर साहब ने कहा ये हमारे गौशाला हमको अलाट नहीं हुआ है, इनको परसद और मणियाहू का मिला है। यहाँ पे जिस डॉक्टर को आपने अलाटमेंट किया है उस डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर देवेंद्र यादव हैं। वो यहाँ पर आते ही नहीं हैं। नहीं आते हैं। यहाँ पर लोगों ने कहा कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन पे कभी मौका मिला तो आएंगे, नहीं तो डॉक्टर साहब को भेज देते हैं। क्यों भाई, ऐसी बात है? 15 दिन पे आते हैं डॉक्टर साहब। सर रजिस्टर पर सारी बात बता देगा, पोल खोल देगा। रजिस्टर पर जब कोई आता है तो लिखता है, रजिस्टर पर आके चढ़ा, रजिस्टर पर लिखा हुआ है, रजिस्टर पे लिखा हुआ है सर। लेकिन आप ये बताइए, यहाँ पे जो सुपरवाइजर हैं, यहाँ पे जो देखते रखते हैं, उन्होंने भी बच्चों से काम करवा रहे हैं यहाँ पर, और सब जो गाय मर रही हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया, एक मिनट डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि आखिर ये गायें क्यों मर रही हैं, तो इन्होंने बताया कि इनको एनीमिया हुआ है। हमने कहा एनीमिया क्यों हुआ है, तो इन्होंने बताया कि इनको राशन समय समय से राशन पानी नहीं मिल पाया है। तो ये बताइए डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर कोई गाय बीमार है, क्यों बीमार है, इसके लिए यहाँ के जो एफपीओ हैं चाहे सुपरवाइजर हैं, जो भी उनको दिशा निर्देश दें। दिशा निर्देश दिया जाता है, बताया जाता है तुम्हें नहीं? पूछिए इनसे। नहीं, अगर आप करते, डॉक्टर साहब आप ध्यान दीजिए, अगर करते तो क्या आज गायों की दशा ये रहती? नहीं, गायों की दशा तो जो है वो है, लेकिन है जो राशन और उसकी देने की बात है, यहाँ राशन और भूसे के बारे में बराबर इन लोग बताया जाता है। मैं कल आया था सर, मैं कल आया था तो इनके गोदाम में एक दाना राशन का नहीं था। क्यों, राशन तो पड़ा हुआ है तुम्हारे में?
आज है, कल नहीं था। कल मैं आपके ही कार्यकर्ता से पूछा तो उन्होंने कहा सर कि 2 दिन से राशन नहीं आ रहा है। शाम तक रहे कल थे तुम? हाँ, कल रहे साहब। भाई जब हम फ़ोन कर रहे थे, जब कल भी हम एक बार फ़ोन किए हैं और आज फ़ोन तो आप लोग डाइवर्ट करते हो। हम साहब कल ये रहे पूरा समय फोन रहे। आज खाली माता जी तबीयत खराब हो गया, तो माता की तबीयत खराब हो गई तो आपको आना चाहिए ना। इसमें सर आपके खिलाफ भी कंप्लेन है कि आप भी आते हैं, चुपके से आते हैं और गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। चुपके से कहाँ आएंगे भाई? नहीं, यहाँ के लोगों ने भी कहा, बताया कि चुपके आते हैं आप गायों को देखते नहीं, वहीं ऑफिस में बैठ कर बात करते हैं, वहीं से निकल जाते हैं। हम तो यहाँ तक आते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। 2012 इसकी दशा कैसे सुधरेगी सर? इसमें दशा सुधरने के बाद इसको हम चेंज कर देंगे। कैसे? एपीओ जो अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो इनको हटाने की बात है। सर डॉक्टर से पूछिए, इन्होंने कहा कि हमने विजिट रजिस्टर पर लिखा कि एपीओ को चेंज किया जाए, आपने कहा अभी नहीं चेंज किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। और सर सुनिए, एक सेकंड रहो, हम पूछे इनसे, एनजीओ से, इनसे सुरेश जी से पूछे कि क्या सर किसी गाय पे कभी पानी डाला गया है छत पर इतनी गर्मी में? कभी ये व्यवस्था नहीं की है, पूछ लीजिए। कभी आज तक किसी गाय पे नहीं डाला गया पानी। डॉक्टर साहब पहले जब मैं आता था, डॉक्टर साहब जब प्रधान जी इसको देखरेख करते थे तो यहाँ पे एक पाइपलाइन लगी रहती थी और उस पाइपलाइन से जो है उनको चारे के साथ पानी भी दिया जाता था। अभी उसको ध्वस्त करके बाड़ा बना दिया गया है। नहीं, बाड़ा तो नहीं बना, बाड़ा नहीं, टूटा हुआ पाइप है उसको, तो ये पाइपलाइन यहाँ ध्वस्त हो गई थी, वो पाइप की पानी डाली गई है, वो तो हटा दिए हैं पाइप को। नहीं, अभी पानी पीने के लिए उनको या तो वहाँ जाए या तो वहाँ। वही उनसे मैंने पूछा कि अगर खाना आपको यहाँ खिलाया जाए और पानी के लिए बहुत दिया जाए कि आप रोड पे जाके पीजिए तो पियेंगे? नहीं, वो तो ठीक है। जैसे कि यहाँ 3 चरनी बनी हुई, एक उधर है, एक उधर है, उधर है, 3 चरनी पानी पिलाने के लिए अलग। दूसरी बात सर कि आपके यहाँ जो गौए हैं उसमें आधे गायों पर टैगिंग नहीं हुआ है। टैगिंग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, आप देख लीजिए, खुद आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। अब बताइए क्यों भाई, आप लोग आते हैं तो टैगिंग क्यों नहीं किए हैं अभी तक? हरवेंदर के बीवीपुर का जगह खाली होने की वजह से नहीं, हरवेंदर की बात नहीं, डॉक्टर साहब की बात है। डॉक्टर साहब को इसको करना चाहिए बराबर, इसको लगातार टैगिंग के लिए। जैसे कभी कुछ छूट गए तो ठीक है, नए आए हैं तो, अगर पुराने हैं तो उनको टैग करना चाहिए। किसी टैगिंग नहीं, सब पूछ लीजिए इनसे डॉक्टर। आधे से ज़्यादा सर टैगिंग है, आधे से ज़्यादा। नहीं, नए पशु भी है ना इसमें, कुछ नए पशु हैं तो सर डॉक्टर तो रोज आते हैं ना। टैगिंग कराई जाए उनकी, डॉक्टर साहब कह देते हैं ना। आज सर आप आए हैं, प्रधान जी भी आए हुए हैं, अध्यक्ष जी आए हुए हैं गौरक्षा दल के वाराणसी से, तब जाके अब ये हो रहा है कि टैगिंग हो जाएगी। नहीं, टैगिंग तो देखिए, टैगिंग पहले के हैं, आज के टैग नहीं होंगे जो लगे हैं। आज के टैग तो पहले के हैं, मैं जान रहा हूँ। आप सभी टैग इसमें जो होंगे पहले के लगे हुए हैं। आज 230 की जो संख्या बताए हैं, आप देख लीजिए, पूछिए कि क्या 230 की संख्या में टैग लगे हुए हैं? नहीं, ठीक है, अभी गिनवा देते हैं। हाँ, गिनवा दीजिए। तो अभी हमने डॉक्टर साहब से बात किया, अभी वो गिनवाने जा रहे हैं कि जो 230 की संख्या इन्होंने दिया है, क्या सभी गायों के टैगिंग हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। देख लीजिए आप, ये यहाँ पर जो गाय रखी खड़ी हैं, यहाँ पर बाहर का दृश्य है जहाँ पे ये साफ़ सफाई का सीन नज़ारा दिख रहा है आपको। और मैं और भी आपको लिए चलता हूँ, और भी चीज़ें दिखाऊंगा जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस समय यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी आए हुए हैं, मैं यही चीज़ दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप जहाँ पशुओं को चारा डाला जाता है, वो नांद बोलते हैं, वो देखिए, ये है, आप देख लीजिए, इसमें पशुओं को चारा डाला जाता है जो कि बिल्कुल खाली भी है। अब इसमें हम क्या कहें कि किसकी गलती है? डॉक्टर साहब तो अब पीछे हट रहे हैं, अपनी बातें कहने से पीछे हट रहे हैं। अभी मैं आपको पूछ रहा था यहाँ के सुपरवाइजर से, तो उन्होंने बताया कि टंकी में पानी है। ये देखिए, ये टंकी है जिसमें आपको पानी ही पानी दिख रहा होगा, ये एकदम सूखा है, इसमें पानी है ही नहीं है। अब बताइए, यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था किया गया है सुपरवाइज़र की तरफ से, अब ये गायें पानी कहाँ पिएंगी? ये भी एक सवालिया निशान है।